1987 का साल था। कर्णपुर नाम का एक छोटा सा गांव हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। गांव के बाहरी हिस्से में एक स्कूल था जिसे सरस्वती विद्याशाला के नाम से जाना जाता था। यह स्कूल 1965 में स्थापित हुआ था और एक समय पर यह पूरे क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन 1972 में एक भयानक घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। इस स्कूल के बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ कुछ असामान्य और डरावनी चीजें होती थीं। 1972 में आर्या नाम की एक 15 साल की लड़की जो इस स्कूल में पढ़ती थी, एक दिन अचानक गायब हो गई। उस दिन वह स्कूल से घर लौट रही थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। उसके माता पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। गांव वालों ने भी पूरी रात उसे जंगल और स्कूल के आसपास ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन उसकी लाश स्कूल के पीछे वाले घने जंगल में झील के किनारे पाई गई। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसके शरीर पर गहरे खरोंचों के निशान थे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने उस जगह को शापित मान लिया। रात के समय वहां से गुजरने वाले लोगों ने कई बार स्कूल की खिड़कियों में रोशनी जलती बुझती देखी। कुछ ने अजीब सी आवाजें सुनी और कुछ ने तो सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई देखने का दावा भी किया। इन डरावनी घटनाओं के चलते 1975 में स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कई साल तक यह स्कूल वीरान पड़ा रहा। 1987 में सरकार ने गांव के बढ़ते बच्चों के लिए स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया। गांव वालों के मन में डर था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने यह फैसला मान लिया। स्कूल को ठीक किया गया और नए शिक्षक व छात्र वहां आने लगे। 12वीं कक्षा के छात्रों ने नवंबर 1987 में जंगल में कैंपिंग ट्रिप की योजना बनाई। यह जगह स्कूल से लगभग 4 किलोमीटर दूर थी। ट्रिप में 25 छात्रों और 2 शिक्षकों का समूह शामिल था। ट्रिप की तारीख 15 नवंबर 1987 तय की गई। सुबह के 8 बजे सब छात्र और शिक्षक स्कूल की बस में सवार हुए। बस ने गांव से निकलकर जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। बस में बच्चों का हंसना, गाना और मस्ती करना माहौल को हल्का बनाए हुए था। जैसे ही बस गांव से निकलकर घने जंगल के करीब पहुंची, माहौल बदलने लगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की डरावनी आवाजें और सड़क पर गहराती छाया ने बच्चों को चुप करा दिया। बस अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करने से मना कर दिया। बच्चों के बीच हलचल मच गई। तभी एक छात्र ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा कि उसने पेड़ों के बीच किसी को खड़े देखा। बाकी छात्रों ने इसे उसका भ्रम कहकर मजाक में टाल दिया। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद बस किसी तरह से स्टार्ट हुई और कैंपिंग स्थल पर पहुंच गई। यह जगह बेहद सुनसान और डरावनी थी। चारों ओर ऊंचे पेड़ों का घेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। छात्रों ने अपने तंबू लगाए और खाना बनाने की तैयारी शुरू की। दोपहर तक सब कुछ ठीक था। बच्चे खेल कूद और बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, वातावरण में अजीब बदलाव आने लगे। हवा भारी लगने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। छात्रों ने रात का खाना खाया और फिर आग के पास बैठकर डरावनी कहानियां सुनानी शुरू की। एक छात्र ने अपने दादा की सुनाई कहानी दोहराई, जिसमें एक सफेद साड़ी वाली महिला का जिक्र था। तभी एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा कि उसने झाड़ियों के पीछे किसी को खड़े देखा है। सभी ने वहां टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। शिक्षक ने बच्चों को शांत रहने को कहा और अपने अपने तंबू में सोने के लिए जाने को कहा। आधी रात को अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी भयानक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। शिक्षक ने सभी को अपने तंबू से बाहर बुलाया और पूछा कि क्या हुआ। एक छात्र ने डरते हुए बताया कि उसने तंबू के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनी और झांक कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। तभी एक और छात्र ने बताया कि उसने तंबू के पास गीले पैरों के निशान देखे हैं जो झील की तरफ जा रहे थे। सभी टॉर्च लेकर झील की ओर भागे। वहां उन्होंने देखा कि पैरों के निशान अचानक गायब हो गए थे। इसी बीच एक और छात्र गायब हो गया। शिक्षक और बाकी छात्र उसे ढूंढने निकले। झील के किनारे उन्होंने उसे बेहोश पाया।
जब उसे होश आया तो उसने कहा कि वही महिला उसे खींचकर झील में ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। शिक्षक ने फैसला किया कि अब और यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सभी को जल्दी जल्दी सामान समेटने और बस में वापस चलने का आदेश दिया। जब वे बस तक पहुंचे तो बस का इंजन फिर से बंद हो गया। ड्राइवर ने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी बस की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर देखे। कुछ देर बाद बस का इंजन अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। ड्राइवर ने तेजी से बस को चलाना शुरू किया। जंगल से बाहर निकलते वक्त बच्चों ने खिड़की से देखा कि वही सफेद साड़ी वाली महिला जंगल के किनारे खड़ी थी। उसने बस की ओर देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गई। सुबह के 5 बजे वे गांव पहुंचे। सबने राहत की सांस ली। अगले दिन बच्चों ने स्कूल में पूरी घटना बताई। चौकीदार ने कहा कि यह महिला शायद आर्या की आत्मा थी, जो आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। उस घटना के बाद किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। वह रात बच्चों और शिक्षकों के लिए एक ऐसा अनुभव बन गई जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। गांव में इस घटना की चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि बच्चों और शिक्षकों ने उस रात क्या देखा था। कुछ लोग इसे भ्रम मान रहे थे तो कुछ का मानना था कि यह सचमुच उस प्राचीन स्कूल और उसकी रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा है। लेकिन उन बच्चों की डरी हुई आंखें और शिक्षकों की गंभीर चुप्पी ने यह साफ कर दिया कि कुछ तो हुआ था जो सामान्य नहीं था। घटना के अगले दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उस ट्रिप में शामिल सभी छात्रों और शिक्षकों को बुलाया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि उन्होंने ठीक ठीक क्या देखा और महसूस किया। धीरे धीरे बच्चों ने पूरी कहानी बयान की। उनके शब्दों में डर और दहशत साफ झलक रही थी। एक छात्र ने कहा, जब मैं झील के पास गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे खींचने की कोशिश की। मैंने सफेद साड़ी पहने एक महिला को झील में उतरते देखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखें बहुत भयानक थीं। यह सुनते ही प्रधानाध्यापक का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानते थे कि यह मामला आसान नहीं है। स्कूल के पुराने चौकीदार, जो पहले भी ऐसी कई घटनाओं के गवाह रहे थे, ने सबके सामने कहा, यह वही आत्मा है जो 1972 में स्कूल में हुई घटना के बाद से इस जगह को छोड़कर नहीं गई। यह आर्या की आत्मा है जो इंसाफ के लिए अब भी भटक रही है। गांव वालों ने यह सुनकर स्कूल के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि स्कूल को फिर से खोलना एक गलती थी। डर के कारण कई माता-पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। इसी बीच प्रधानाध्यापक ने जंगल और स्कूल के इतिहास को समझने के लिए गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। एक बुजुर्ग ने बताया कि जिस जगह पर स्कूल बनाया गया था वह पहले एक कब्रगाह थी। यहाँ पर एक महिला, जिसे काली साध्वी कहा जाता था, अघोरी साधना करती थी। यह जगह पहले से ही रहस्यमय और भूतहा मानी जाती थी। प्रधानाध्यापक ने इन घटनाओं के रहस्य को सुलझाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। वह तांत्रिक एक अनुभवी और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने कहा, यह आत्मा बहुत पीड़ा में है और इसे शांति तभी मिलेगी जब इसे न्याय मिलेगा। तांत्रिक ने पूरी रात जंगल और स्कूल के आसपास पूजा अर्चना की। उसने उस झील के पास ध्यान लगाया जहां आर्या की आत्मा को कई बार देखा गया था। ध्यान के दौरान उसने कुछ अजीब अनुभव किया। उसने कहा, यह आत्मा इस स्थान से इतनी बंधी हुई है कि इसे यहां से मुक्त करना आसान नहीं होगा। पूजा के दौरान अचानक हवा बहुत तेज हो गई। झील की सतह पर अजीब हलचल होने लगी। तभी तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। छात्रों और शिक्षकों ने देखा कि झील के पानी में एक आकृति उभर रही थी। यह वही सफेद साड़ी वाली महिला थी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा न्याय चाहती है। इसके साथ जो अन्याय हुआ उसे स्वीकार करना होगा। प्रधानाध्यापक ने तांत्रिक से पूछा कि न्याय का मतलब क्या है। तांत्रिक ने बताया कि आर्या की हत्या की गई थी और हत्यारा अब भी आजाद घूम रहा है। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। सभी सोचने लगे कि आर्या की हत्या किसने की होगी। तांत्रिक ने आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया। आत्मा ने इशारों में बताया कि उसका हत्यारा स्कूल का ही एक व्यक्ति था, जिसने अपनी पहचान छुपाई थी।
गांव के लोग सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो उठे। पुलिस को इस मामले की दोबारा जांच करने के लिए बुलाया गया। पुरानी फाइलों को खंगाला गया और कुछ गवाहों से फिर से पूछताछ की गई। धीरे धीरे छुपी सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि आर्या की हत्या उसके एक शिक्षक ने की थी। वह शिक्षक आर्या की प्रतिभा और उसकी लोकप्रियता से जलता था। जब आर्या ने उसकी कुटिल चालों को उजागर करने की धमकी दी तो उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसे झील के पास छोड़ दिया। जब यह सच सामने आया तो गांव वालों में आक्रोश फैल गया। शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कठोर सजा दी गई। इसके बाद तांत्रिक ने एक अंतिम पूजा की और आर्या की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद वह सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे झील के पानी में विलीन हो गई। झील का पानी शांत हो गया और हवा में हल्की सी मिठास फैल गई। ऐसा लगा जैसे आर्या की आत्मा को अब शांति मिल गई हो। इस घटना के बाद स्कूल और जंगल में किसी भी तरह की अजीब घटना नहीं हुई। गांव वाले अब भी इस कहानी को याद करते हैं और इसे बच्चों को बताते हैं कि न्याय और सच्चाई की ताकत कभी हारती नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।